हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी इम्पॉर्टेंट यूपी स्पेशल प्राचीन शैल चित्रों के केंद्र और यूपी के उन प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो या उत्तर प्रदेश के वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस, यूपी एसआई और एलटीजीआईसी के साथ साथ आप लोगों के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले टीजीटी पीजीटी सभी एग्ज़ामों के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट में जिन जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आप लोग अपने पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के हिस्ट्री ऑफ आर्ट, आर्ट एंड कल्चर एंड आर्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों को पॉइंट समझ में आएगी वो इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्राचीन सैन्य चित्रकारी के नमूने प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन के रूप में मिर्जापुर, सोनभद्र, मानिकपुर और उपर्युक्त सभी दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाना वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी मिर्जापुर, सोनभद्र और मानिकपुर दिए गए हैं ये प्राचीन गुफाओं में शैल चित्रकारी के नमूने प्राप्त होते हैं। तो इस दृष्टि से ये जितने भी मिर्जापुर हुए, चाहे सोनभद्र हुए, चाहे मानिकपुर हुए, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्राचीन गुफाओं में शैल चित्रकारी के नमूने देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करे और पुटअप करता भी है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के सर्वप्रथम शैल चित्रों के नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उत्तर प्रदेश का यही मिर्जापुर क्षेत्र है जहाँ से हमें सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों के नमूने प्राप्त हुए थे। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली की स्थापना हुई थी। ऑप्शन के रूप में इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और वाराणसी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है यहीं पर मध्यकाल में जो चित्रकला की शैली हमें देखने को मिलती है वो इसी आगरा शहर में देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो शैली विकसित हुई थी वो मुगलों के शासनकाल में विकसित हुई थी और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार पुटअप किया जाता है कि प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली की स्थापना हुई थी और ऑप्शन ये दिए जाते हैं। तो राइट आंसर सी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। ऑप्शन के रूप में अवध शैली, ब्रज शैली, आगरा शैली और काशी शैली दिया गया है। तो मध्यकाल की बात किया जा रहा है और मध्यकाल जो था वो मुगलों का शासनकाल था और मुगलों के शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख चित्रकला शैली थी उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग कहते थे आगरा शैली। और इसी आगरा शैली को हम लोग मुगल शैली के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो शैली थी वो मुगलों के शासनकाल में विकसित हुई थी आगरा शहर में और ये समय जो था वो मध्यकाल का समय था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, आगरा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन है कि मुगल शैली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुगल शैली की जब बात की जाए और नींव किसके द्वारा रखी गई अर्थात स्थापना किसके द्वारा की गई, ऑप्शन के रूप में बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि मुगलों की जो भारत में स्थापना होती है अर्थात मुगल साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो किसके द्वारा होती है, वो बाबर के द्वारा होती है। लेकिन अगर मुगल शैली की अगर स्थापना की बात किया जाए या मुगल शैली की नींव की बात किया जाए तो वो भारत में अगर मुगल शैली की जो नींव रखी जाती है वो हुमायूं के द्वारा रखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हुमायूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि मध्यकाल में चित्रकला विभाग की स्थापना के द्वारा किया जा गया। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां दिया गया है। तो जो मध्यकाल में
चित्रकला विभाग की स्थापना की जाती है वो अकबर के द्वारा किया जाता है, अकबर के शासनकाल में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि अकबर जो थे वो चित्रकला, संगीत और सभी धर्मों को बहुत ही मान्यता देते थे और इनमें जो मनोरंजन की सबसे अधिक खूबियाँ थी वो चित्रों से बहुत प्यार करते थे। और यही कारण था कि जब अकबर का शासनकाल आया तो अकबर के शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी उन्नति और काफ़ी विकास देखने को मिला अकबर के दरबार में। और इसी से प्रेरित होकर अकबर ने एक अलग विभाग की स्थापना करते हैं और उसका नाम दिया गया चित्रकला विभाग। और इनके शासनकाल में जो चित्रकारों की जो संख्या थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। अगर पूरे मुगल साम्राज्य की बात किया जाए तो पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक चित्रकार जो थे वो अकबर के शासनकाल में, और इन्हीं के शासनकाल में जो हमें मुगलिया शैली जो देखने को मिलती है वो अकबर के शासनकाल से प्रारंभ हो जाती है। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग अकबर को ध्यान कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ऑप्शन के रूप में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची थी, किसके शासन काल में पहुंची थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जब जहांगीर का शासनकाल आता है तो इनके शासनकाल में जो चित्रकला जो थी वो काफ़ी उन्नति के कगार पर थी, काफ़ी विकसित हो चुकी थी और इनके शासनकाल में उल्लेखनीय उत्कृष्ट चित्र बनने प्रारंभ हुए थे। और इसीलिए कहा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला थी वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन को आप लोग डबल स्टार करेंगे क्योंकि बहुत ही बार ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि जहांगीर का जो शासनकाल था वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है और इन्हीं के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर भी पहुंच चुकी थी। तो मुगलों के शासनकाल को ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जैन चित्रकला का विकास हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो मथुरा का क्षेत्र हो, चाहे वो अवध का क्षेत्र हो, चाहे वो आगरा का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में चित्रकला के भिन्न भिन्न शैलियों का विकास हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जैन चित्रकला का जो विकास होता है वो कहाँ पर होता है। ऑप्शन के रूप में आगरा, मथुरा, लखनऊ और काशी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो मथुरा हो जाएगा। मथुरा में ही जो जैन चित्रकला का विकास हमें देखने को मिलता है। तो 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला की अगर बात की जाए, अर्थात वह चित्रकला जो हमारी जो नई परंपरा के अनुसार देखने को मिलती है आज भी वर्तमान समय में, उसका विकास किस समय में देखने को मिलता है। और ऑप्शन के रूप में 16वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास हो जाता है और इसका प्रमुख केंद्र जो माना जाता है वो लखनऊ माना जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए आधुनिक चित्रकला का, तो आधुनिक चित्रकला का जो विकास होता है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो जाता है और उसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर डिस्कस करें, क्वेश्चन है 10 नंबर का कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थापित है। ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और मथुरा। तो जो उत्तर प्रदेश का कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है वो लखनऊ में स्थित है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हम लोग कला एवं शिल्प महाविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1911 ईस्वी में होती है और कहाँ पर, लखनऊ में होती है। तो राइट आंसर बी को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की आधुनिक चित्रकला शैली है आगरा शैली, लखनऊ शैली, मथुरा शैली या
काशी शैली। तो उत्तर प्रदेश की आधुनिक चित्रकला जो शैली मानी जाती है उसको हम लोग लखनऊ शैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि लखनऊ में जो शैली विकसित हुई थी आधुनिक काल में, वो जो शैली थी वो वास और टेम्पा शैली से मिलकर बनी थी। ये शैली का जो विकास किया गया था वो बंगाल के जो कलाकार असित कुमार हलदार जी थे, उन्हीं के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय था वहाँ पर इस शैली का विकास देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश की जब भी आधुनिक चित्रकला शैली की विकास की बात किया जाए या शैली कौन सी थी, तो आप लोग ध्यान देंगे लखनऊ शैली। और ये लखनऊ जो शैली जो मिली थी वो वास्त और टेम्पा शैली से मिलकर लखनऊ शैली का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12th नंबर का, कि लखनऊ शैली की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन के रूप में ललित मोहन सेन, असित कुमार हलदार, खास्तगीर और महेंद्र नाथ सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि लखनऊ शैली की जो नींव रखी गई थी वो असित कुमार हलदार के द्वारा रखी गई थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, असित कुमार हलदार जो थे वो बंगाल शैली के कलाकार थे और बंगाल शैली जो थी वो अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में विकसित हुई थी बंगाल में। और यहाँ से जो इस शैली की स्थापना होती है और इस शैली के जो कलाकार थे वो भारत के भिन्न भिन्न कॉलेजों में जाते हैं और बंगाल शैली का विकास करते हैं। उन्हीं में से एक थे असित कुमार हलदार। जब 1925 ईस्वी में लखनऊ के कला एवं शिल्प महाविद्यालय में इनकी प्राचार्य के रूप में जब नियुक्ति होती है तो इन्होंने ही लखनऊ में जो आधुनिक कला की जो नींव रखी थी वो इन्हीं के माध्यम से रखी जाती है। और यही माना जाता है कि असित कुमार हलदार जो थे वो उत्तर प्रदेश में अगर जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय थे ये इस महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुए थे। याद रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन पुटअप करे कि वह भारतीय प्राचार्य कौन थे जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय में नियुक्त हुए थे, तो वो कौन थे? असित कुमार हलदार। और इनकी नियुक्ति कब होती है कला एवं शिल्प महाविद्यालय में? तो 1925 ईस्वी में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि लखनऊ में चित्रकला की वास शैली का विकास किया था। ऑप्शन के रूप में विश्वनाथ मेहता, ललित मोहन सेन, हलदार और खास्तगीर दिया गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि लखनऊ में चित्रकला की जो वास शैली थी इसका विकास बंगाल के कलाकार असित कुमार हलदार के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, असित कुमार हलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन के रूप में असित कुमार हलदार, ललित मोहन सेन, मोहन सैनी या ए बी दोनों। तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार असित कुमार हलदार और ललित मोहन सेन को माना जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें हम लोग, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में छापा कला की शुरुआत किया। छापा कला जिसको हम लोग प्रिंट मेकिंग के भी नाम से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में छापा कला की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में होती है। और इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत जो की जाती है वो किस कलाकार के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन के रूप में हलदार, ललित मोहन सेन, विश्वनाथ मेहता और शिव नंदन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छापा कला की जो शुरुआत होती है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में वो ललित मोहन सेन जी के द्वारा होती है। ललित मोहन सेन जो थे वो लंदन से प्रसिद्ध एक वेल स्टेब्लिश आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने ही उत्तर प्रदेश में छापा कला की शुरुआत किए थे। तो राइट आंसर बी को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 है कि ललित मोहन सेन ने चित्रों की रचना की। सभी, ग्राफिक, पेस्टल व ऑयल पेस्टल, उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि जो ललित मोहन सेन जी थे उन्होंने कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में सभी, ग्राफिक, पेस्टल और ऑयल पेस्टल इन सभी माध्यमों में कार्य किया था और एक आधुनिक कला की ओर
उत्तर प्रदेश की कला को ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो 70 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां किस चित्रकार ने आयोजित किया। ऑप्शन के रूप में चमन सिंह, किरण, राज कपूर चितेरा और ऑप्शन के रूप में दिया गया है जगदीश गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जो चमन सिंह थे इनका संबंध जो था वो मेरठ क्षेत्र से था और ये एक ऐसे कलाकार के साथ साथ ऐसे लेखक हैं जिन्होंने चित्रकारी के साथ साथ अपने जो कला इतिहास की जो बातें हैं उन्होंने बुकों के माध्यम से प्रकाशित किया है और इनके द्वारा भिन्न भिन्न बुकों का भी निर्माण किया गया है चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में। तो ये एक ऐसे कलाकार हुए उत्तर प्रदेश के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी प्रदर्शनियां की और इन्हीं के नाम पर है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां किस चित्रकार के द्वारा आयोजित किया गया था, तो वो चमन सिंह के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ए को आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार थे। ऑप्शन के रूप में जय नारायण सिंह, अवतार सिंह पवार, A+B दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। जो जय नारायण सिंह जी थे और अवतार सिंह पवार जी थे, ये दोनों जो थे ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपेक्षित समाज व महिला वर्ग की गहरी संवेदना की ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। ऑप्शन के रूप में अमृता शेरगिल, शिवनंदन नौटियाल, रणवीर सिंह बिष्ट और किरण दर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल भारत की प्रथम महिला आधुनिक चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं और इनका संबंध जो था वो गोरखपुर क्षेत्र से माना जाता है और इन्होंने जो उपेक्षित समाज और महिला वर्ग को प्रमुख केंद्र के रूप में अपनाया और संवेदना और ख्याति प्राप्त जो चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने महिलाओं के ऊपर और उपेक्षित समाज के जो वंचित लोग थे उनको केंद्र में रखकर चित्रकारी किया और इसीलिए ये आधुनिक भारत की प्रथम महिला चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं और इनका संबंध जो था वो उत्तर प्रदेश से था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर के क्वेश्चन पर बात करें हम लोग। क्वेश्चन है कि रणवीर सक्सेना किस विधा के कलाकार थे। ये जितने भी आप लोगों को रणवीर सक्सेना हुए, असित कुमार हलदार हुए, ललित मोहन सेन हुए, चाहे जितने भी कलाकार आ रहे हैं ये सभी उत्तर प्रदेश के ख्याति प्राप्त कलाकार हैं और किसी भी तरह से अगर आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करें तो आप लोग मिस नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं कि इसका रणवीर सिंह सक्सेना किस विधा के कलाकार थे। ऑप्शन के रूप में छापा कला, मूर्ति कला और चित्रकला उपयुक्त में से सभी दिया गया है। तो इनका संबंध जो था, जिस क्षेत्र में इन्होंने सबसे अधिक उन्नति और ख्याति प्राप्त किया वो चित्रकला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का कि सत्यम शिवम सुंदरम प्रसिद्ध चित्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी भारतीय कला है इसी सूत्र पर निर्धारित भी है, सत्यम शिवम और सुंदरम। और पुटअप कर रहा है कि प्रसिद्ध चित्र जो है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था। शिवनंदन नौटियाल, विश्वनाथ मेहता, अपूर्णा शेरगिल या रणवीर सिंह बिष्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन को अर्थात इस पेंटिंग को जो निर्मित करने वाले जो कलाकार थे वो शिवनंदन नौटियाल साहब थे। इन्हीं के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम प्रसिद्ध चित्र की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्वनाथ मेहता के प्रसिद्ध चित्र हैं प्यासा ऊंट, सुहाग बिंदी, सृष्टि या उपयुक्त सभी। तो विश्वनाथ मेहता उत्तर प्रदेश की ख्याति प्राप्त कलाकार हैं और इनके द्वारा जो चित्र निर्मित किए गए वो ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्यासा ऊंट हो, चाहे सुहाग बिंदी हो, चाहे सृष्टि हो, ये सभी चित्र जो हैं वो विश्वनाथ मेहता जी के द्वारा निर्मित किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं।
क्वेश्चन है 23 नंबर का कि किस चित्रकार ने कांगड़ा व काशी शैली पर काम किया था? महेंद्र नाथ सिंह, शिवनंदन नौटियाल, रणवीर सिंह बिष्ट और हलदार दिया गया है। तो किस चित्रकार ने कांगड़ा और काशी शैली पर जो कार्य किया था, वो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। महेंद्र नाथ सिंह जो थे ये ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कांगड़ा जो शैली थी, ये पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित होने वाली जो शैली कांगड़ा थी, इसके भी कलाकार थे, और जो वाराणसी जो काशी जो शैली थी उस पर भी कार्य करने वाले कलाकार थे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन महेंद्र नाथ सिंह हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का कि प्रसिद्ध चित्र पराजय की जो पीड़ा है, यहाँ पर याद रखिएगा, इसको पीड़ा बना दीजिएगा। पराजय की जो पीड़ा है के चित्रकार थे? अमिता शेरगिल, शमशेर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या भवानी चरण गिव। तो ये जो चित्र है पराजय की पीड़ा, इसको निर्मित करने वाले जो कलाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। रामचंद्र शुक्ल जो कि एक प्रसिद्ध कलाकार और एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,